यहाँ लोभ दिया गया कि मजदूर को यहाँ रोजगार मिलेगा, गरीब आदमी बाहर भीतर जाते हैं उनको रोजगार मिलेगा, किसान का मक्की का भाव बढ़िया मिलेगा। तीस अप्रैल 2022 को जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तत्कालीन उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने बिहार के पूर्णिया में देश का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया था, तब इस बात पर जोर दिया गया था कि सीमांचल क्षेत्र में मक्के की पैदावार ज्यादा होती है, इसलिए इस फैक्ट्री से स्थानीय किसानों को फायदा होगा। इस प्लांट को ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड संचालित करती है। इनके द्वारा तैयार की गई प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट में भी कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट का मकसद इलाके में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना और वायु प्रदूषण को घटाना है। ये पहला यूनिट है जो ग्रेन बेस है। इस इलाके में मक्का बहुत होता है और यहाँ टूटे हुए चावल से यहाँ की भूसी भी बिजली बनाने में मदद करेगी। तो ये पहला प्लांट है और इसे बिहार का ही नहीं, ये देश का ग्रेन बेस पॉलिसी बनने के बाद पहला प्लांट है जो मुख्यमंत्री जी के दस्ते मुबारक से इनके हाथों से उद्घाटन हुआ है। लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि 1 साल होने जा रहा है, आज तक किसी भी किसान से मक्का नहीं खरीदी गई है। स्थानीय जिला परिषद सदस्य देशबंधु कुमार उर्फ बुलबुल पासवान बताते हैं कि इसको लेकर जब ग्रामीणों ने फैक्ट्री से बात की तो उन्हें कहा गया कि इथेनॉल प्लांट में सिर्फ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI गोदाम का चावल ही इस्तेमाल होता है। देखिए, चावल का बात तो जहाँ तक आया तो बाद में हम लोग जाने, जब कंपनी चालू हो गई तब जाने कि इसमें चावल भी यूज़ होता था। फिलहाल पहले हम लोग जानते थे कि मक्का का ही काम होगा, ओनली मक्का का यूज़ होगा, सड़ा हुआ हो या बढ़िया हो। तो बाद में जब कंपनी चालू हो गई, यहाँ का किसान का मक्का नहीं लिया गया, तो हम लोग जब इस पर बात किए तो बोला गया कि नहीं नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ वो FCI से गोदाम से जो माल आता है, शायद वो FCI गोदाम का माल तो हमको तो लगता है कि वो गरीब के लिए आता है, जो कोटा में मिलता है किसान गरीब को, वो चावल यहाँ यूज़ किया जा रहा है। मक्का एक दाना भी आज तक नहीं लिया गया है, ना यूज हो रहा है यहाँ पे किसी से नहीं, जिसके कारण हम लोग भी बदनाम हो रहे हैं कि भाई हम लोग भी किसान को आश्वासन देते थे कि आपका मक्का लिया जाएगा, आप लोग का बढ़िया रेट मिलेगा, आप लोग को बढ़िया सुविधा मिलेगा, और आज ऐसा हो गया है कि हम लोग खुद बदनाम हो रहे हैं और कोई सुविधा नहीं मिल रहा है कंपनी द्वारा यहाँ पे। फैक्ट्री से निकलने वाले दूषित पानी से परोरा गांव निवासी किसान दिनेश पासवान की फसल लगातार बर्बाद हो रही है। उन्होंने जब फैक्ट्री से शिकायत की, उनसे कहा गया कि इथेनॉल प्लांट उनकी मक्का खरीदेगा, लेकिन वो नाउम्मीद हैं। हम लोग आरी बांध के मजदूर आदमी है सर, फिर मजदूरी 400 रुपया रोज़ दिए हैं, तब उसको बांधे हैं। उसको बोलते बोलते हम लोग सर परेशान हो गए हैं। बोला कि इसे ठीक है, मकई उपजाइए, जितना फसल होगा वो हमको दे दीजिएगा, आपको उतना दुगुना दाम देंगे। अब सर आप क्या पता देगा कि नहीं देगा, या तो किसी का मकई खरीद हो रहा है? नहीं, किसी का नहीं लिया आज तक नहीं। ईस्ट इंडिया रिसर्च काउंसिल EIRC की इनिशिएटिव टॉक्सिक वॉच इन विषयों पर शोध करती है। टॉक्सिक वॉच से जुड़े गोपाल कृष्ण कहते हैं कि फैक्ट्री पूर्णिया में है तो वहाँ के लोगों का हक है कि इथेनॉल प्लांट उनका अनाज खरीदे। स्थानीय लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ही इस प्रकार के कारखाने स्थापित किए जाते हैं। यदि कारखाना पूर्णिया में स्थापित हो रहा हो और फायदा उत्तर प्रदेश में या किसी और राज्य में हो रहा हो, तो यहाँ के लोग उस कारखाने का जो रिस्क है उसको वहन करने के लिए क्यों मजबूर करेंगे, अपने आप को क्यों ऑफर करेंगे कि आप हमारा नुकसान कीजिए। जो भूमि का अधिग्रहण किया गया होगा इस कारखाने के लिए, उसके संबंध में भी, और जो इस कारखाने को स्थापित करने से पहले पर्यावरणीय आकलन रिपोर्ट बनाई होगी, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, उसमें भी इस बात का जरूर जिक्र किया गया होगा कि स्थानीय लोगों को इससे फायदा होगा। स्थानीय लोगों को फायदा दो प्रकार से होता है, जिसका दावा इस प्रकार की कंपनी द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों में दावा किया जाता है। एक ये कहा जाता है कि स्थानीय लोगों के लिए ये फायदेमंद होगा कि उनका अनाज लेकर के इथेनॉल उत्पादन में उसको काम में लाया जाएगा, तो स्थानीय लोगों को कुछ रिवेन्यू, कुछ आर्थिक मदद होगी एक प्रकार से। और मदद की बात नहीं है, ये तो उनका हक है कि उन्हीं के क्षेत्र में कारखाना बना है
तो वहाँ के अनाज लेकर के वो अपना उत्पादन करे। स्थानीय लोगों को भी जो आर्थिक लाभ होता है उसमें उसकी भागीदारी होनी चाहिए उनकी। इथेनॉल प्लांट के पास स्थित हरदिया चातर आदिवासी टोले की अधिकांश आबादी मजदूरी कर अपना भरण पोषण करती है, लेकिन उन्हें आज तक कंपनी ने कोई काम नहीं दिया है। स्थानीय लोगों का दावा है कि इथेनॉल प्लांट में सारे मजदूर बाहर के हैं। हम लोग लेबर का क्लास काम करते हैं। आप लोग को फैक्ट्री में कभी काम वाम मिला? कुछ नहीं मिला हम लोग के। फैक्ट्री में काम नहीं होता? ना। कभी गए थे काम वाम के लिए? कभी जिंदगी में हम लोग गए थे, लेकिन हम लोग को काम नहीं दिया। हम लोग को अड़ोस पड़ोस वाला आदमी ने दिया आज तक काम। आज तक काम हम लोग को नहीं दिया। कहाँ काम करते थे आप लोग? हम लेबर मजदूर जहाँ मन तहाँ काम करते हैं। यहाँ का आसपास का आदमी कोई नहीं है वहाँ मजदूर में। हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। आप भी मीडिया वाला जाके छानबीन कीजिएगा, यहाँ का आदमी होगा तो बहुत अच्छा बात है। हम लोग को लिए भी काम नहीं है। क्या करते? घर पर हो रहा है। हम पैरामेडिकल कॉलेज में इंचार्ज हैं, वहीं रहते हैं शुरू से। फैक्ट्री से पहले से हम लोग वहाँ रह रहे हैं और उसका निर्माण भी हो चुका है। उसके बाद फैक्ट्री बनना चालू हुए हैं। तो हम लोगों को ये भी नहीं था पता कि यहाँ फैक्ट्री बनेगा। जब फैक्ट्री का उचार आया तो यहाँ पंचायत में बैठक हुआ। वो बैठार में हम लोग भी बुलाए गए थे कि यहाँ लोभ दिया गया कि मजदूर को यहाँ रोज़गार मिलेगा। गरीब आदमी बाहर भीतर जाते हैं, उनको रोज़गार मिलेगा। किसान का मक्की का भाव बढ़िया मिलेगा। किसान को मतलब कि कहीं भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा, मंडी में भीड़ में नहीं जाना पड़ेगा, सारा सुविधा यहाँ मिलेगा। आज तक तो एक दाना मक्की भी नहीं लिए, ना कोई यहाँ का एक आदमी, कितनी आदमी एक भी नहीं खट रहे हैं। किसी आदमी को भी रोज़गार नहीं मिले आज तक। बाहर से ही आदमी आ रहे हैं, गांव वाले को कोई रोज़गार आज तक नहीं मिले। टॉक्सिक्स वॉच के गोपाल कृष्ण स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं देना वादा खिलाफी और विश्वासघात कहते हैं। वो बताते हैं कि फैक्ट्री अक्सर ऐसा इसलिए भी करती है ताकि किसी अनहोनी में उन्हें स्थानीय मदद न मिल सके। स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं देना ये वादा खिलाफी है। और यदि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट और भूमि अधिग्रहण जो इस संबंध में किए गए हैं, उन दोनों बातों को एक साथ यदि देखा जाए, पढ़ा जाए, तो ये साफ होगा कि ये बिल्कुल विश्वासघात है स्थानीय लोगों के साथ। वहाँ के स्थानीय अनाज का प्रोक्योरमेंट नहीं होना और स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं देना, ये दोनों ही वादा खिलाफी है। कोई भी कारखाना इस प्रकार का बनता है तो उससे आर्थिक लाभ कंपनी कारखाने को होती है, कंपनी के मालिकों को होती है। यदि स्थानीय लोगों को केवल नुकसान ही नुकसान मिलेगा तो इस कारखाने को वो कब तक बर्दाश्त करेंगे। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि यह स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं देते हैं, वहां से मजदूर नहीं लेते हैं। उसके पीछे एक कारण ये भी होती है कि जब मजदूरों के शरीर पर कोई नुकसान होता है या मजदूरों के अधिकार पर कोई हमला होता है कंपनी के द्वारा या कारखाने में कार्यरत अधिकारियों के द्वारा, तो वे स्थानीय मदद नहीं मांग सकेंगे और स्थानीय लोगों को पता भी नहीं चलेगा। यदि उनको बर्खास्त कर दिया जाता है या यदि वो बीमारी के या मौत के शिकार होते हैं तो उसमें जन दबाव से अपने आप को बचाने के लिए वह स्थानीय स्तर पर लोगों को काम पर नहीं रखते हैं। इन आरोपों को लेकर हमने कई बार कंपनी में जाकर वहां के जिम्मेदार लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो मिलने से लगातार बचते रहे।